राजा साहब एक अपकमिंग तेलुगु लैंग्वेज रोमांटिक हॉरर कॉमेडी फिल्म होने वाली है और इस मूवी के अंदर हमें अपने को लीड रोल में देखने को मिलने वाले हैं रेबल स्टार डार्लिंग प्रभास। और उनके ही अपोजिट यहाँ पर मैं 3 फीमेल लीड एक्ट्रेस को कास्ट कर लिया गया है। जैसा कि आपको पता ही होगा, पहली लीड एक्ट्रेस जो है वह है मालविका मोहनन और दूसरी लीड एक्ट्रेस यहाँ पे निधि अग्रवाल है और तीसरी लीड एक्ट्रेस यहाँ पे रिद्धि कुमारी है। साथ ही साथ में मूवी के अंदर में यहाँ पर मैं संजय दत्त को भी एक रोल के लिए अप्रोच किया गया है। हो सकता है कि वो घोस्ट के रोल में नजर आए या घोस्ट बस्टर के रोल में नजर आए। अभी कोई भी बात पूरी तरीके से कंफर्म नहीं हुई है। ये एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है तो कॉमेडियन एक मूवी के अंदर में ज़रूर सही होना चाहिए। तो कॉमेडियन के रोल में यहाँ पर योगी बाबू को मूवी के लिए ले लिया गया है और मूवी को यहाँ लिखा और डायरेक्ट किया है मारुति ने, जहाँ पे प्रोड्यूसर ने एक बात को पूरी तरीके से कंफर्म किया है कि मूवी का बजट लगभग 400 करोड़ का होने वाला है। पहले बातें आ रही थी कि 200 से 250 में निपटा दिया गया है मूवी को, पर प्रभास का फेम देखते हुए जो प्रोड्यूसर है मूवी ज़्यादा पैसे खर्च किए हैं, उनके वीएफएक्स और सीजीआई में ही 400 करोड़ फूके गए हैं। तो देखते हैं कि इसका क्या इम्पैक्ट देखने को मिलता है। वैसे अभी हाल ही में 2 दिनों पहले मूवी का एक मोशन पोस्टर को रिलीज़ किया गया है। आप लोग याद करिए, अभी से 1 से 1.5 महीने पहले एक मूवी का एक और मोशन पोस्टर यहाँ राजा साहब मूवी का अपने को देखने को मिला था, जहाँ प्रभास एक जॉली कैरेक्टर के रोल में नज़र आ रहे थे। उनका डार्लिंग अवतार नज़र आ रहा था। बहुत समय से वो गुस्सैल कैरेक्टर को प्ले करते आ रहे हैं, तो प्रभास के फैंस के लिए राहत की बात थी कि उनको डार्लिंग अवतार में वापस से देखने को अपने को मिल रहा था। पर अभी रिसेंटली जो मोशन पोस्टर जो आया है उसमें प्रभास एज अ घोस्ट शायद से नज़र आ रहे हैं, जहाँ पे टीज़र या फिर हम लोग कह लें मोशन पोस्टर जब शुरू होता है तो यहाँ पर में बैकग्राउंड में हैप्पी बर्थडे का बीजीएम चलता है, वो भी एक हॉरर मोड में। आप लोग एज्यूम कर सकते हैं कि कभी भी ऐसा आप लोगों ने दरअसल मूवीज़ में तो बिल्कुल से भी नहीं देखा होगा कि हैप्पी बर्थडे का बीजीएम बज रहा है, बैकग्राउंड स्कोर बज रहा है और वो भी हॉरर मोड में बज रहा है। तो ये मन ही कर सकते हैं एसएस थमन का भी कमबैक ये फिल्म करा सकती है, क्योंकि वहाँ यहाँ पर में एक हॉरर फिल्म है तो डिफरेंट टाइप ऑफ बैकग्राउंड स्कोर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होगी और उन ज़रूरत को अगर एसएस थमन ने अच्छे तरीके से पूरा कर दिया तो उनका भी करियर वापस से ट्रैक पे आ जाएगा। और अगर मोशन पोस्टर के बारे में बात करें तो राजा साहब मूवी का आया है, उसके अंदर में वीएफएक्स और सीजीआई थोड़े कमज़ोर नज़र आ रहे हैं, क्योंकि मूवी को अभी रिलीज़ होने में लगभग साल भर का समय है। तो हो सकता है कि इसके जो वीएफएक्स और सीजीआई हैं उनके ऊपर में अभी बहुत अच्छे से काम नहीं किया गया है और आने वाले टाइम में उस पर और भी बेटर तरीके से काम किया जाएगा। तो होप करते हैं आने वाले टाइम में इसका वीएफएक्स सीजीआई बेटर हो जाए। अगर मोशन पोस्टर में आगे देखने को ये मिलता है कि एक अंधेरी सी कोई जगह है जो कि बिल्कुल से भी खंडहर है, सुनसान है, जहां कोई भी देखने को नहीं मिल रहा है। एक आदमी चलता हुआ नजर आ रहा है और फिर एक अपने को एक हवेली दिखाई जाती है, एक पुश्तैनी हवेली दिखाई जाती है जो कि एक तरीके का हॉरर वाइब्स यहाँ पे देती है और बैकग्राउंड स्कोर भी हॉरर किस्म का ही यहाँ पे बजता हुआ हमें नजर आता है, जो कि काफ़ी इंटरेस्टिंग लगता है। उसके बाद जो हवेली का दरवाज़ा है वो खुलता है और अपने को यहाँ पे प्रभास दिखाए जाते हैं बिल्कुल एक राजा के रूप में, जहाँ पर में वो एक बहुत बड़ा सिंहासन है उसके ऊपर में बैठे हुए हैं और हाथ में सिगार लेके सिगार फूकते हुए नज़र आते हैं। और यहाँ पर में उनका जो कैरेक्टर है वो थोड़ा बुढ़ा नज़र आता है, बाल और दाढ़ी सब बाकी सब सफ़ेद दिखती है, जिससे पता चलता है हो सकता है कि ये प्रभास का जो कैरेक्टर मूवी में देखने को मिले उसके दादाजी भी बिल्कुल प्रभास के सेम टू देखने को मिले। ये चीज़ें हो सकती हैं, ये अभी प्रिडिक्शन जोन में है। देखते हैं मूवी की कहानी क्या होती है। और फिर आगे मोशन पोस्टर में अपने को ये भी देखने को मिलता है कि वो जो सिंहासन है वो ज़मीन पे नहीं है, बल्कि जहाँ पर में झूमर लगाया जाता है या पंखे लगाए जाते हैं वो वाले लोकेशन पे अपने को यहाँ पर में राजगद्दी देखने को मिलती है और उस पर बैठे हुए नज़र आते हैं प्रभास, जो कि बहुत ही बढ़िया यहाँ पे नज़र आते हैं। तो
अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि यहाँ प्रभास को यहाँ मारुति किस तरीके से यूटिलाइज करती है, क्योंकि पिछले 2 जो पोस्टर आए हैं उनके अंदर में प्रभास एक जॉली लुक में, एक डार्लिंग अवतार में, एक जॉली कैरेक्टर में नज़र आ रहे हैं, और अब इस तरीके का डेडली कैरेक्टर अपने को देखने को अगर मिल रहा है, और आंखों में भी थोड़ा सा एग्रेशन देखने को मिल रहा है अभी जो मोशन पोस्टर आया है उसके अंदर में। तो अब ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि प्रभास वर्सेस प्रभास तो इस फिल्म में नहीं होने वाला। अगर ऐसा हो गया तो भी अगर प्रेजेंटेशन काफ़ी अच्छा रहा तो मूवी के लिए काफ़ी अच्छा सौदा साबित हो सकता है। वैसे आप लोग इस मूवी के लिए कितना इंटरेस्टेड है कमेंट सेक्शन में ज़रूर से ही बताएं। और अगर हम और बात करें मूवी के बारे में तो यहाँ पर मैं राजा साहब मूवी से निकल के एक बहुत ही इंटरेस्टिंग अपडेट आई है कि मूवी के अंदर में प्रभास के जस्ट फैंस सर्विस प्रोवाइड करने के लिए, मतलब प्रभास के फैंस को बस खुश करने के लिए, क्योंकि मूवी एक हॉरर कॉमेडी फिल्म है तो उसमें बहुत एक्शन की उम्मीद तो है नहीं, तो एक अंडर वाटर एक्शन सीक्वेंस को यहाँ पर फिल्माया जा रहा है मूवी के अंदर में, और प्रभास बिल्कुल ही टाइट शेड्यूल में मूवी की शूटिंग कर रहे हैं। तो ये मूवी से बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं हमें, बट मारुति ने बैक टू बैक फेलियर्स दिए हैं, ये हमें भी पता है और आपको भी पता है। पर आशा यही है कि मारुति जो है इस मूवी से अपना कमबैक करे, और यही उम्मीद है कि एक अच्छी स्क्रिप्ट के साथ वो आए यहाँ बॉक्स ऑफिस पे और तबाही करके जाए। वैसे प्रभास की स्क्रिप्ट काफ़ी अच्छा काम कर रही है बॉक्स ऑफिस पे, बट एक खराब स्क्रिप्ट सिलेक्शन सब कुछ तहस नहस करने का दम रखती है। अगर मूवी की यहाँ रिलीज डेट की बात करें तो ये मूवी अपने को रिलीज़ होती हुई नज़र आ रही है 10 अप्रैल 2025 को। तो ये देखना काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा कि ये मूवी जब आती है तो क्या होता है। काफ़ी सारी मूवी अपनी डेट बदलेंगी क्योंकि ये प्रभास की फिल्म है। धन्यवाद, और जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, बाय बाय एंड टेक केयर।